हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में किसी के साथ ऐसी बेरहमी, किसी के साथ ऐसी दरिंदगी, किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो सकता है। सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर किसी के साथ इतना बेदर्दी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मई 2016 की, जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले के बिकना शहर की है, जहां पर मेघना नाम की एक विधवा औरत अपने माँ बाप के साथ ही उसके गांव में रहती थी, जिसकी उम्र 22 साल थी। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, पर शादी के 8 महीने बाद ही वह विधवा हो जाती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के पास आकर उनके पास के ही गांव में एक रूम किराए पर लेकर रहने लगती है। वो अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रहती है, पर वो रूम किराए पर लेकर रहने लगती है। मेघना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, शरीर की लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी थी। अब वह धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार होने लगी थी। तभी उसके ही मोहल्ले में रहने वाले किशोरी लाल को धीरे धीरे मेघना से प्यार होने लगता है। किशोरी लाल की एक बीवी थी और 3 बच्चे भी थे, और किशोरी की उम्र 35 साल थी। किशोरी एक तांत्रिक भी था, उसे तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो बंगाल के लोग होते हैं वो तंत्र मंत्र पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। तभी उसने एक दिन अच्छा टाइम देखकर मेघना को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन मेघना उसे मना कर देती है। तो किशोरी को इस बात का बहुत धक्का लगता है, क्योंकि किशोरी को ये यकीन था कि मेघना तैयार हो जाएगी क्योंकि वो विधवा है। पर फिर उसके मन में एक खुराफाती सोच आती है। उसने मेघना के ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू की मदद से अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों, उसकी कोशिश रंग लाती है। मेघना के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव आने लगता है और किशोरी खुश भी होता है। और कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, छुप छुप के मिलने लगते हैं। काफ़ी दिनों तक उनका यह कार्यक्रम चलता रहा। मेघना को भी पता नहीं चला कि वह किशोरी के प्यार में इतना कैसे हो गई। इसके बाद धीरे धीरे मेघना को पता चलता है कि किशोरी एक तांत्रिक है। फिर भी मेघना उससे दूर नहीं हो पाती है। उसका प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पर अब मेघना अपने प्रेमी से तंत्र विद्या सीखने लगती है। कुछ दिन बाद मेघना किशोरी की पूरी विद्या सीख लेती है। अब मेघना को पता चलता है कि किशोरी के प्रेम में क्यों पड़ी थी। पर मेघना किशोरी को छोड़कर कोलकाता चली जाती है। वहाँ उसने एक बड़े तांत्रिक को अपना गुरु मानकर उससे तंत्र विद्या सीखने लगती है। कुछ दिन बाद तंत्र मंत्र की पूरी विद्या सीख जाती है। अब वह कोलकाता से घर आ जाती है। घर आने के बाद किशोरी फिर से मेघना से बात करने की कोशिश करता है, पर इस बार मेघना उसे डांटकर साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे किशोरी की पूरी नीयत पता थी पहले से ही। किशोरी फिर एक बार मेघना के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, पर इस बार मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब मेघना अपने घर में फिर से अकेले जीवन बिताने लगती है। तभी उसने एक दिन अपने मंत्रों का प्रयोग से एक भूत बुलाती है। भूत बड़ा ही डरावना था, वह खूंखार दिख रहा था, पर मेघना उस भूत से बिल्कुल नहीं डरती है, क्योंकि वो भूत मेघना का ही बुलाया हुआ था। मेघना उस भूत को बोलती है कि तुम अपना भेष बदलो और एक खूबसूरत आदमी बन जाओ, और भूत ऐसा ही करता है। अब भूत बहुत ही हैंडसम दिखने लगा था। मेघना इतने हैंडसम भूत को देखती है और उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि भूत को भूत को संभोग करने के लिए बोलती है। भूत भी मेघना से की बात मानता है और उनकी शरीर की प्यास, दिल की प्यास बुझाता है। मेघना अपनी मंत्रों की ताकत से फिर से अपने अंदर एक नई उत्तेजना, एक नया जोश, एक नई उमंग लाती है और फिर से एक बार संबंध बनाने को बोलती है।
ऐसा करके पूरी रात संभोग क्रिया करती रही। मेघना बहुत खुश होती है क्योंकि जो शारीरिक सुख उसे आज एक भूत द्वारा मिली थी वो सुख उसे कभी नहीं मिली थी। अगली रात मेघना फिर से अपने अंदर 3 महिलाओं की शक्ति, 3 महिलाओं की यौन क्रिया की उत्तेजना को अपने अंदर बुलाती है। अब मेघना के अंदर 3 महिलाओं की यौन उत्तेजना आ जाती है और वो 3 भूतों को बुलाती है। फिर तीनों भूत बारी बारी से मेघना के साथ संभोग क्रिया करते हैं, यौन क्रिया करते हैं। अब धीरे धीरे मेघना संभोग की आदी हो चुकी थी, उसका रोज का काम हो गया था। यही उसके शरीर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह अपने मंत्रों के से अपने शरीर को अपने हिसाब से चलाती थी, चाहे वो जैसा चाहे वैसा अपने शरीर को कर लेती थी। और ऐसा करते करते उसे 4 महीना बीत जाता है। फिर एक बार मेघना के कोलकाता वाले गुरु उसे अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही वह अपने गुरु के पास पहुंची, उसके गुरु ने उसे डांटना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें मेघना की सारी करतूतें पहले से जान चुके थे। जानते भी कैसे ना, गुरु तो गुरु होता है क्योंकि उसे भी तंत्र मंत्र की पूरी ज्ञान थी। इसके बाद गुस्साए गुरु ने अपने सारे मंत्र वापस ले लिए और मेघना को भेज देते हैं। मेघना बहुत निराश होती है, हालांकि उसे सारे मंत्र याद थे पर कोई भी मंत्र किसी काम की नहीं थी। अब धीरे धीरे रात हो गई, उसे संभोग की तलब लगी क्योंकि वो संभोग की आदी हो चुकी थी। फिर उसे याद आया कि वो सबसे पहले किशोरी की मंत्र जो सीखी थी अब भी उसको काम कर रही है। उसने उन मंत्रों की मदद से 21 भूतों को बुलाया। 21 भूतों को इसलिए बुलाया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी उस रात गुस्सा थी, काफ़ी वो परेशान थी, तो जिसकी वजह से वो 21 भूतों को बुलाई और उन सभी भूतों को अपने साथ संभोग करने को बोलती है। और 21 भूत उनके साथ बारी बारी से संभोग क्रिया करने लगते हैं। पर इस बार उसकी काम वासना कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गई, कुछ ही टाइम में उसकी इच्छा समाप्त हो गई, वो अंदर से शांत हो गई। इसके बाद वो अपने भूतों को बोलती है कि अब आप रहने दो, आज मेरी हो गई है। पर कोई भी भूत उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर वो मंत्रों का प्रयोग करती है पर कोई भी भूत उनके मंत्र के प्रभाव में भी नहीं आता है और भूत वापस नहीं जाते हैं क्योंकि मंत्र काम कर नहीं रहा था। सारे भूत अब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बहुत मना करती है, कोई भूत मानने को तैयार नहीं था। कोई भूत आगे करता तो कोई भूत पीछे करता, तो कोई भूत उसके मुंह में करता तो कोई उसके हाथ पैरों को पकड़ता, तो कोई उसे दबोचता। ऐसे उसके साथ निर्दयी होने लगी, एक निर्मम कार्यक्रम होने लगा। ये घटना शाम से शुरू हुई थी तो चलती चलती रात के 2-3 भी बज चुके। मेघना चीखती चिल्लाती, रोती बिलखती, हाथ जोड़ती, पैर पड़ती, रहम की भीख मांगती, पर फिर भी कोई भूत नरमी बरतने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे सुबह के 3 बज गए। 9 घंटा से लगातार 21 भूतों का अत्याचार सहते सहते मेघना अपनी देह को त्याग दिया। फिर सारे भूत चले जाते हैं। फिर सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाता है, कोई भी उसको देखने नहीं आता है। 5वें दिन उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है, दरवाज़ा खुलवाती है, आवाज़ देती है। कोई जवाब न मिलने पर गांव वालों को बुलाया गया। फिर गांव वालों को कुछ शक होता है तो गांव वालों ने पुलिस को भी बुलाया और पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा। फिर सामने का जो मंजर देखा, पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। दोनों पैर टूटे हैं, दोनों हाथ टूटे हैं, गर्दन टूटी है, पूरा शरीर पर जख्म है, प्राइवेट पार्ट पे जख्म है, प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से फ्रैक्चर है। पुलिस भी हैरान हो जाती है और ऐसा निर्मम रेप, ऐसा निर्मम हत्या, एक ऐसी निर्मम कत्ल देख के पुलिस भी परेशान हो जाती है। पर पुलिस के समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ये ऐसी निर्मम घटना, एक ऐसा काम जो कि इंसानियत को शर्मसार कर दे, किया किसने। क्योंकि दरवाज़ा अंदर से पूरी तरीके से लॉक था। उस रूम में ऐसी कोई खिड़की भी नहीं थी कि कोई खिड़की से भाग जाए।
तो आखिर जब इस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो फिर इसके साथ रेप किसने किया, इसकी हत्या किसने की? अगर इसने खुद खुशी भी की तो आखिर इसने अपने दोनों हाथ पैर कैसे तोड़े, अपने प्राइवेट पार्ट को जख्मी कैसे किया, अपने साथ इतना कोई निर्दयी कैसे कर सकता है? पुलिस को पूरा यह शक हुआ कि किसी ने इसके साथ ऐसा गैंगरेप किया है या फिर कई लोगों ने इसके साथ मिलकर ऐसा घटना किया है। पर दरवाज़ा अंदर से लॉक कैसे है? जो भी भागेगा तो बाहर से भागेगा, तो बाहर से दरवाज़ा लॉक होना चाहिए, अंदर से ये लॉक कैसे करेगी? अंदर से अगर कोई पहले से इसे मार के या फिर इसके साथ इसकी हत्या करके जब बाहर भागेगा तो फिर ये तो अपनी दरवाज़ा बंद करने में सक्षम होगी नहीं। तो पुलिस इस कहानी को, इस पहेली को सुलझा ही नहीं पाती है और पुलिस लगभग इसका 3 महीना तक पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करती है, हर चीज़ करती है, मेडिकल रिपोर्ट लाती है। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप का तो खुलासा होता है कि इसके साथ रेप किया है, पर कोई आदमी किया है कि ये नहीं पुलिस मेडिकल बता पाती है, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए मिला था वो किसी इंसान का था ही नहीं, न तो वो किसी जानवर का था। वो एक ऐसा डीएनए था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मेडिकल भी काफ़ी परेशान हो गई, डॉक्टर भी परेशान हो गए, पुलिस भी परेशान हो गए। 3 महीना बीत जाता है, पुलिस और डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं लगता है। फिर मेघना के जो कोलकाता वाले दूसरे गुरु हैं वो पूरी कहानी अपने गांव वालों को सुनाते हैं। यही कहानी पुलिस भी सुनती है। फिर पुलिस आखिरी में इसी कहानी को सच मानने पर तैयार होती है, पर कानून के नज़रों में आज भी ये कहानी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्चाई के लिए सबूत चाहिए। कानून अंधविश्वास को मानता नहीं है, पर उनके गुरु की कहानी में एक सच्चाई तो दिख रही थी पर कोई सबूत नहीं था। एक मनगढ़ंत कहानी लगती थी, पर उसके अलावा दूसरा कोई सच भी नहीं दिखाई दे रहा था जिसे माना जाए। तो अंतिम में सारे पुलिस भी इसी को सच मान के शांत हो जाते हैं और केस आज भी चल रहा है। आज भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल समय समय पे करती है, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।